राव इंद्रजीत पर फिर हमला बोला राव नरबीर सिंह ने और कहा किसी एक आदमी के कहने से वोट नहीं मिलता। बीजेपी ने व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत कुछ दिया है। केंद्र में पिता मंत्री और प्रदेश में बेटी मंत्री। देश में ऐसा और कोई नहीं है। और दक्षिण हरियाणा में सरकार ने बहुत काम किया है, जिसका नतीजा है कि तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यहां से इतने विधायक मिले बीजेपी को। सरकार इतने काम नहीं करती तो पार्टी के इतने एमएलए नहीं बनते और एक विधायक या 5 विधायक सीएम नहीं बनाते। ये पार्टी फैसला करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनको व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ दिया है। राव नरबीर ने कहा कि मेरी सोच के मुताबिक हिंदुस्तान में यह पहला केस है कि पिता सेंटर में मिनिस्टर हैं और बेटी प्रदेश में मंत्री। बीजेपी सरकार में ऐसा शायद कोई और नहीं। व्यक्तिगत तौर पर सोचो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। बाकी क्या इच्छा पूरी नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। फिर उनसे पूछा गया कि सीएम वाली पीड़ा तो बाहर नहीं आ रही है बार बार, तो उन्होंने कहा कि सीएम तो पार्टी बनाती है, एक विधायक या 5 विधायक नहीं बनाते हैं। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। जो पार्टी ने फैसला किया वो उचित है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत कुछ नहीं। सब सीएम तो पार्टी बनाती, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। जो पार्टी ने फैसला किया वो उचित है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां राव इंद्रजीत इलाके के साथ दुभात भेदभाव की बातें कहते रहे हैं, वहीं राव नरबीर सिंह ने कहा मैं ये मानता हूं कि यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं तो दुभात नहीं हो रही। किसी एक आदमी के कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती है तब आम जनमानस अपना मानस बनाते हैं कि मैंने इस पार्टी को अपना मतदान करना है। और ये बीजेपी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई। ये बीजेपी की मेहरबानी है कि अहिरवाल में जो काम किए बीजेपी ने वही लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि सरकार इतने काम नहीं करती तो पार्टी के इतने विधायक नहीं बनते। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी राज में बहुत काम हुए हैं और इसी बात का नतीजा है कि इलाके से इतने विधायक पार्टी को मिले। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने एमएलए ना बनते। तो इसलिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने रीति नीति बनाई, उस हिसाब से लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने खास तौर से प्रसन्न होकर भाजपा जनता पार्टी को वोट दिया। मानता हूँ यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं तो दुभात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई। विकास के लिए अपनी बात कहने की लड़ाई, कोई तलवारों की लड़ाई तो है नहीं। प्रजातंत्र में तो अपनी बात कहने की बात होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी दक्षिण हरियाणा में बहुत काम किया और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है वो किसी इलाके के साथ पक्षपात नहीं करते। जो भी जायज मांग होती है विधायकों के द्वारा कही जाती है और मुख्यमंत्री उन सब बातों को मानते हैं। कोई ऐसी बात जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का, तो वो बात कही। तो राव नरबीर सिंह का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर सीएम थे तो उन्होंने भी दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत काम किया और सीएम नायब सैनी भी किसी इलाके के साथ पक्षपात नहीं करते। जो भी जायज मांग होती है, जो विधायक कहते हैं वो मानते हैं। दरअसल हाल ही में 14 जनवरी को राजस्थान के झुंझुनू में हुए एक कार्यक्रम के दौरान राव इंद्रजीत ने कहा था कि हम सरकारें बनाते हैं लेकिन उसका वाजिब इनाम हमें नहीं मिलता। तो शुक्रवार को राव नरबीर सिंह रेवाड़ी में एक कार्यक्रम में आए थे, उस दौरान उन्होंने ये सब कहा। और अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत और राव नरबीर की खासी चर्चा रहती है क्योंकि दोनों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई है।
पहले दोनों अलग अलग पार्टी में थे और अब दोनों बीजेपी में है, लेकिन दोनों के बीच सियासी तकरार जग जाहिर है। राव नरबीर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका 5 साल में एक बार नॉमिनेशन के समय फोन आता है, बस राव इंद्रजीत को मेरी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, और मैंने राव इंद्रजीत की खिलाफत कभी नहीं की। मैं राव इंद्रजीत की खिलाफत करता तो इस बार वो जीतते नहीं। हालांकि राव इंद्रजीत ने भी राव नरबीर को तगड़ा जवाब दिया और पुराने चुनाव याद दिलाए कि 2009 में राव नरबीर की जमानत जब्त हुई, 2000 के इलेक्शन में भी यही हाल था। यानी दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जिससे अहिरवाल का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। दोनों को राजनीतिक कद भी मैं आपको बताता हूं। राव इंद्रजीत जहां प्रदेश में इकलौते ऐसे नेता है जो 6 बार के सांसद है, केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, 4 बार एमएलए भी रह चुके हैं, पहले हरियाणा में कैबिनेट मंत्री भी रहे प्रदेश में, तो राव नरबीर सिंह भी 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। और खास बात यह भी है कि जब जब चुनाव जीते हर बार वो मंत्री भी बने हैं सरकार में। यानी दोनों का अपना अपना प्रभाव है गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले में, और दोनों एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं, जिससे अहिरवाल की सियासत में उबाल है। हालांकि आप राव इंद्रजीत और राव नरबीर के बीच जारी सियासी बयानबाजी पर कुछ अगर कहना चाहें तो जरूर अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।